इस सीरीज के पहले मेहमान से मिलवाते हैं इस सदी के सबसे महान चोर, लुटेरे, धोखेबाज, भगोड़े मिस्टर विजय नालिया जी। गुनहगार वो होता है जो अपना गुनाह कबूल करे। मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। आपने एक पॉडकास्ट किया, अचानक ऐसा क्या हुआ? अगर इमेज क्लीन करनी है तो पॉडकास्ट में जाओ, तो अपनी बायोपिक बनवाओ। आप बताकर भागे थे? किसको बताकर भागे थे? प्रणब दा को बताकर गया था, मनमोहन जी को बताकर गया था, कलाम साहब को बताकर गया था। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को बताकर गए जो इस दुनिया में नहीं है। You know, I need to prove myself. मोदी को फोन लगा लेते। मोदी? नमस्कार, गौरव द्विवेदी नाम है हमारा। गेस्ट इन द व्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आजकल पॉडकास्ट में आप देखेंगे कि हर कोई ज्ञान दे रहा है। आप इनकी बातें सुनेंगे तो आप जानेंगे कि ये आदमी कितना अच्छा है, इस इंसान के साथ कितना बुरा हुआ है। इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं, भले वो चोर हो, स्कैमर हो या फिर मर्डरर हो। इनकी बातें आप ही को अपराध बोध में डाल देंगी, पातक में डाल देंगी, गिल्ट में डाल देंगी। प्रायवाची और भी हैं, पर इनके बारे में मैं फिर कभी विस्तार से बताऊंगा। ऐसे पॉडकास्ट को आप देखेंगे तो आपको लगेगा जिसे आप हरामी समझते गए वो तो देव मानुस निकला। आपके मन में उसके बारे में कितनी गलत धारणा थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पॉडकास्ट में आने वाला हर एक व्यक्ति इतना अच्छा है तो फिर बुरा कौन है? कहीं ऐसे तो नहीं कि समाज से सारी बुराई खत्म हो गई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉडकास्ट कल्चर ने कलयुग को बीच में रोककर सत्युग की शुरुआत कर दी हो? बहरहाल, गेस्ट इन द व्यूज रूम की ये स्पेशल सीरीज बाकी पॉडकास्ट से अलग होगी, क्योंकि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारा एम, हमारा गोल हमारे गेस्ट की सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखाना नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई नजर आ जाए। शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, इस शो के होस्ट और गेस्ट दोनों ही काल्पनिक हैं। अगर कोई भी पात्र सच्चाई से मेल खाता है तो वो हमारी कॉपी कर रहा है। तो चलिए इस सीरीज के पहले मेहमान से मिलवाते हैं, जो हैं इस सदी के सबसे महान चोर, लुटेरे, धोखेबाज, भगोड़े और देश के गद्दारों से भरे हुए समाज से निकले हुए एक अच्छे और एक सच्चे इंसान, मिस्टर विजय नालिया जी। तो मिस्टर नालिया, कैसे हैं आप? बहुत मानता हूँ मैं उसेन बोल्ट को। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, सब इन्हीं के मोटिवेशन से कर पाया हूँ। आप जानते हो उन्हें? जानते हैं? आई नो हिम फ्रॉम हिज अर्ली डेज। बहुत पुरानी जान पहचान है। पहले मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स, नीरव, मेहुल, ललित, हम मिलकर उसे भागते हुए देखने जाया करते थे। एंड देन वी यूज्ड टू थिंक कि एक दिन हम भी ऐसे ही भागेंगे। तब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। They used to make fun of us. But see, now, who is having the last laugh? But मुझे आप लोगों का समझ नहीं आता। जब उसेन भागता है तो you call him athlete. But जब हम भागे, you call us fugitive. भगोड़ा। Why this दोगलापन? अरे क्योंकि आप पैसे लेकर भागे थे। एक ही बात है मिस्टर द्विवेदी। वो भागता है, फिर उसको पैसा मिलता है। मैं पैसा पहले लिया, फिर भागा। इट्स ऑलमोस्ट द सेम, सिर्फ पोस्टपेड और प्रीपेड का ही तो फ़र्क है। लेकिन तुम्हारी मीडिया तो कुछ भी बोलती है। मीडिया से याद आया, 10 साल तक ऐश की ज़िंदगी जीने के बाद आपने एक पॉडकास्ट किया, अचानक ऐसा क्या हुआ? सी लेट मी टेल यू द ट्रूथ मिस्टर द्विवेदी। वैसे तो आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि लोगों का दिल तो दुखा है। ऐसे तो मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊँगा। क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्यों ना आई गो टू बनारस एंड हैव सम गंगा स्नान, और आई गो टू 4 धाम की यात्रा। आप बिलीव नहीं करेंगे, I was about to board a flight and suddenly my PR came and said that, "ओ पाजी, तुसी किथे जा रहे हो यार?"
पाजी He was a Punjabi, so he was speaking in Punjabi. सर आप अपने तरीके से ही बात कीजिए। ओ ओके। तो मेरे पीआर ने मुझसे कहा कि सर, 4 धाम की यात्रा करने से, गंगा स्नान करने से सिर्फ पाप धुलेंगे, इमेज क्लीन नहीं होगी। अगर इमेज क्लीन करनी है तो पॉडकास्ट में जाओ, इमेज क्लीन करनी है तो अपनी बायोपिक बनवाओ, या तो शमानी के पास जाओ या हिरानी के पास। और मैंने हिरानी की डंकी मूवी देखी थी। उसको देख के आई डिसाइडेड कि मुझे किसी ढंग की जगह ही जाना चाहिए, इसलिए आई ऑप्ट मिस्टर शमानी। उसी पॉडकास्ट में आपने कहा था जितना लोन आपने लिया था सरकार ने उससे दुगना आपसे वसूल लिया है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब के बावजूद आप ये लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? लाइफस्टाइल? यू कॉल दिस लाइफस्टाइल? अरे इसमें ना लाइफ है ना स्टाइल है। 60 लाख का कोट पहनता था मैं, अब ये सिर्फ 10 लाख का कोट पहनना पड़ रहा है। 4 करोड़ की घड़ी थी मेरे पास और ये सिर्फ 1.5 करोड़ की घड़ी है। तो इस लाइफस्टाइल से तकलीफ है आपको? गरीबी से किसको तकलीफ नहीं होती है साहब, लेकिन तुम लोगों को तो लगता है मेरी ऐश। मैं अभी हाथ मसलूंगा और पैसा गिरेगा। ऐसा नहीं होता है ब्रदर। अब तो ये हालत हो गई है कि 1-1 करोड़ का हिसाब रखना पड़ रहा है। सॉरी, आई गॉट इमोशनल। पानी लेकर ना, पानी। ले जाओ। आर यू फीलिंग ओके नाउ? Yes, I'm okay. Gaurav, since we are talking so intimately, let me tell you one more secret. Look at these shoes. क्या लगता है कितने के हैं? 80,000। Right, 80। सिर्फ 80 लाख के जूते पहनने पड़ रहे हैं। देख रहे हो गरीबी? भाई साहब, जहाँ आपकी गरीबी शुरू होती है ना वहाँ हम जैसों की अमीरी खत्म होती है। अरे क्या ज़रूरत है इतने महंगे जूते पहनने की? अरे बहुत ज़रूरत है भाई। If you put yourself in my shoes, then you'll realize how much I need these shoes. ये कोई आम जूते नहीं हैं। They have AI. पुलिस के आने से 10 मिनट पहले ये बोलने लगते हैं AI, AI, AI और अपने आप भागने लगते हैं। इनोवेशन देख रहे हो? Imagined in Bangalore, manufactured in USA, assembled in London, 100% made by Nalia. इतने सालों से आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आपका परिवार, दोस्त, रिश्तेदार कोई कुछ नहीं कहता? दोस्त? अच्छा याद दिलाया, मोदी को फ़ोन लगा लेता हूँ। वो आपके दोस्त हैं? अरे नीरव मोदी यार। The wireless customer you are calling is not available. Please try again later. फ़ोन नहीं उठा रहा है, कमीना। 40 लाख रुपए उधार लिया था मुझसे, बोला था 1 महीने में लौटा दूंगा। देखो भाग गया, नल्ला। शर्म नहीं आती इनको, किसी की मेहनत की कमाई लेके भाग जाते हैं। आई जस्ट हेट दिस काइंड ऑफ पीपल। जुबान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नाला जी, स्कैमर्स तो बड़े डरे डरे घूमते हैं, आप इतने कूल कैसे हैं? गुनहगार वो होता है जो अपना गुनाह कबूल करे। मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, आज भी सीना चौड़ा करके घूमता हूँ। किसी का डर नहीं है मुझे। ए, कौन है? एक मिनट, देख रहे जरा कौन है? अरे वो चाय वाला है सर। अरे ये दूसरा वाला है, इसके आने पे नहीं बजना होता। क्या है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रही है। AI। तो कहाँ था मैं? आप कह रहे थे आपको डर नहीं लगता है। यस, नहीं लगता। आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वॉज स्कैर्ड। हाँ, डरते तो आप बिल्कुल नहीं हैं। खैर, लंदन कैसा लगता है आपको? वेरी प्रॉब्लमेटिक। इतने इंडियंस हो गए हैं ना कि बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। बाहर निकलता हूँ कि ये लोग चोर 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 बोलने लगते हैं। यार ये चोर चोर क्यों बोलते हो मुझे? लंदन में रहता हूँ, थीफ बोल लो। चोर बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बटुआ चुरा कर भागा हूँ। भागे तो आप हैं सर, और शिकायत आपसे ये है कि आप बिना किसी को बताकर भागे। झूठ है ये। आप बताकर भागे थे? किसको बताकर भागे थे? बहुत लोगों को बता कर गया था मैं। नाम बताइए। विजय नालिया।
अरे आपका नहीं, जिसको बता करके भागे थे उसका नाम बताइए। प्रणब दा को बता कर गया था, मनमोहन जी को बता कर गया था, कलाम साहब को बता कर गया था, इवन अपोजिशन के लोगों को भी, सुषमा जी को बता के गया था, अरुण से मिलने गया था, उसके बाद ही मैंने जेट ली। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को बताकर गए जो इस दुनिया में नहीं है ना? सी दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ। कोई बचा ही नहीं मुझे गलत साबित कर, आई मीन मेरी सच्चाई सामने लाने के लिए। यू नो, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ राइट। अब तो आरसीबी ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया है, पता नहीं मैं कब करूँगा। तो क्रिकेट अभी भी देखते हैं आप? यस, आई डू वॉच इट। बधाई हो, इस साल कप नामडू आईपीएल में आरसीबी ने फाइनली 18 साल बाद ट्रॉफी जीत ली। गौरव, 18 साल में एक ट्रॉफी जीतना इज़ नॉट एन अचीवमेंट। अगर आरसीबी आज मेरे अंडर होती तो 18 साल में 10-12 ट्रॉफीज जितवा देता। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है? 10-12 कैसे? देखिए, अगर कोई भी ट्रॉफी जीतनी है तो लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। एक हाथ से लीडरशिप और एक हाथ से हार्ड वर्क। तभी तो कुछ टीमों ने ये लीडरशिप और हार्ड वर्क से 5-5 ट्रॉफीज जीत ली है। बट यू नॉन बिजनेस माइंडेड पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। ठीक है मिस्टर नालिया, कुछ और सवाल है हमारे पास। देखिए, मैं आज अपने राइटर को लेकर आया नहीं हूँ। प्लीज़ मुझसे स्कैम से रिलेटेड कोई सवाल मत पूछिए, वरना मैं सच बोल दूंगा। नहीं, ये कुछ बहुत आसान सवाल है, पर्सनल सवाल। इट्स लाइक अ रैपिड फायर राउंड। आपको 2 सेकंड में जवाब देना है। ओके, आई ट्राई। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बहुत सारे हैं। अब भाग चले पूरब की ओर, वन आई लाइक, भाग भाग डीके बोस। फेवरेट मूवी? भागम भाग, भाग मिल्खा भाग। फेवरेट हीरोइन? भाग्यश्री, वेरी ब्यूटीफुल भाग्यश्री। फेवरेट वेब सीरीज? Scam. You know, I really liked the concept. It was very relatable. खाने में क्या पसंद है आपको? पैसा, I mean, पैसे से जो कुछ आ जाए। फेवरेट प्लांट? मनी प्लांट। फेवरेट डायरेक्टर? मनी रत्नम। फेवरेट इंटरव्यूअर? नो डाउट, शमानी। तो फिर ठीक है ना, जाइए आप उसी के पास। या शाम का वक्त हो गया है, शमानी वेट करता होगा। उसको पैसा भी देना है, वरना वो बड़ी मेहनत से इंटरव्यू लिया है, वीडियो डिलीट कर देगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान मिस्टर विजय नालिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जीवनी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। आपसे जल्दी मुलाकात होगी गेस्ट इन द व्यूज़ रूम के अगले एपिसोड में किसी और रोती हुई हस्ती के साथ, जिसके साथ हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, डायलॉग करेंगे, चर्चा करेंगे और रूबरू होंगे। थैंक यू। ये साला फिर भाग गया। तो गाइस, मैं तो बहुत अमीर हूँ, लेकिन इन दोनों गरीबों को सपोर्ट करो। इनके पेज उड़ता तीर फेडरेशन को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो गाइस, मैं चलता हूँ, बाय। भाई वो 500 रुपये हैं क्या?